हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम यू आर माई होम का पार्ट 7 शुरू करते हैं। वांग जी की कॉल कटने के बाद वेइंग ने अपने मुंह पर से धीरे से हाथ हटाया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, वांग जी, आई नो कि तुमने मुझे ये सब मेरा सिर्फ दिल रखने के लिए कहा है। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, सिर्फ सिंपैथी है। ये सोचते ही वेइंग की आंखों से और तेज़ आंसू बहने लगे। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो इंसान हमें धोखा देता है, तब हम दोबारा किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। वेइंग वांग जी पर विश्वास करता था और प्यार भी करता था, पर वो दोबारा हर्ट नहीं होना चाहता था, ना ही तो किसी और को करना चाहता था अपनी वजह से। वांग जी काफ़ी देर तक शीचन के पास ही बैठा रहा। अचानक से शीचन ने उसे एक पेंडेंट दिया और बोला, वांग जी, ये पेंडेंट मॉम का है। वांग जी उस पेंडेंट को बहुत गौर से देखने लगा। शीचन ने कहा, जब डैड ने मॉम को प्रपोज किया था तब उन्हें ये पहनाया था। वांग जी को समझ में नहीं आया कि शीचन उसे क्यों ये दे रहा था, उन्होंने अपने लिए क्यों नहीं रखा। शीचन ने अपने हाथ से वांग जी के हाथ में वो पेंडेंट देते हुए कहा, वांग जी, इसको मैंने बहुत संभाल कर अपने पास रखा था कि एक दिन जब मेरा प्यारा भाई मुझे अपने स्पेशल पर्सन के बारे में बताएगा तब मैं उसे ये पेंडेंट दूंगा। वांग जी ने बहुत केयरफुली उस पेंडेंट को उठाया। वो हार्ट शेप्ड पेंडेंट था। वांग जी अपनी मॉम की निशानी को देखकर काफ़ी इमोशनल हो गया था। शीचन बोला, वांग जी, ये पेंडेंट बहुत लगी है। ये सुनते ही वांग जी अपने भाई की ओर देखने लगा। शीचन बोला, डैड ने मॉम को ये पहनाया था। उनके बीच में लड़ाई झगड़े तो होते थे, पर वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, आखिरी दम तक एक दूसरे के साथ रहे। उसने बोला, वांग जी, मेरे प्यारे भाई, आई विश कि तुम्हें भी तुम्हारा लव मिल जाए और तुम हमेशा खुश रहो उसके साथ। वांग जी ने हल्के से स्माइल किया और कहा, थैंक यू। शीचन खुश था क्योंकि लाइफ में पहली बार वांग जी ने अपने बारे में सोचा था। लां शिरेन भी वांग जी से मिलकर बहुत खुश था। अपने नेफ्यू को इतने दिन बाद देखकर वो काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे, लेकिन वो जानते थे कि वांग जी का काम ही कुछ ऐसा है कि वो उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाएगा। इधर वेइंग वांग जी को मेंशन में ना देखकर बहुत परेशान था और उदास भी था, पर वो सोचता है कि शायद उन दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। उसकी नज़र बार बार मेन दरवाजे की ओर ही अपने आप चली जा रही थी। जियांग एनली काफ़ी देर से वांग जी को ही नोटिस कर रही थी। वो अचानक से सोफे पर जाकर वेइंग के बगल में बैठ गई। वेइंग, जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, चौंक गया। उसने कहा, शिजे, आप यहाँ कब आई? जियांग एनली ने वेइंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, आशियान, आज सुबह से जब से तुम वापस लौटे हो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। वेइंग ने कहा, नहीं तो शिजे, ऐसी कोई बात नहीं है। जियांग एनली ने वेइंग का चेहरा अपनी ओर घुमाया और बोली, आशियान, तुम बार बार दरवाजे की ओर क्यों देख रहे हो? क्या कोई आने वाला है? और हाँ, क्या वांग जी से तुम्हारी कोई बात हुई? पर वेइंग ने इस बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया। वेइंग जियांग एनली का हाथ छुड़ाकर जाना चाहता था, क्योंकि बहुत देर तक वो सच को छुपा नहीं पाता। जियांग एनली ने स्माइल किया और कहा, आशियान, तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। मुझे औरों का तो नहीं पता, पर तुम्हारी शिजे कभी नहीं बदलेगी। वो बोली, आशियान, क्या तुम्हारे और लान वांग जी के बीच में कोई बात हो गई है क्या? क्योंकि तुम दोनों का ही बिहेवियर बदला हुआ है। वेइंग बोला, शिजे, कहाँ कुछ बदला है, देखिए ना, सब वैसे ही तो है, आपका आशियान बिल्कुल भी नहीं बदला है। उसने कहा, वो एक्चुअली मैं घर पर कभी रुकता नहीं हूँ ना, इस वजह से आज मेरा मन नहीं लग रहा है। जियांग एनली जानती थी कि वेइंग ज़रूर कोई बात छुपा रहा है, पर उसने वेइंग को ज़्यादा फोर्स नहीं किया, इस उम्मीद में कि वो खुद से ही बताएगा। दोनों भाई बहन काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रात का 9 बज चुका था, पर वांग जी की दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। वेइंग बहुत परेशान था, पर वो वांग जी के नंबर पर कॉल भी तो नहीं कर सकता था ना। उसने इतना कुछ कह जो दिया था उसको। वो सोचता है, क्या सच में वांग जी चला गया? उसे कितना बुरा लगा होगा ना जब मैंने हमारे स्टेटस के बारे में कहा था। वेइंग की बेचैनी एक एक मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। इधर मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया था। आसमान में काले बादल थे और बिजली कड़क रही थी।
अब वेइंग से रहा नहीं गया। वो बिना किसी को बताए वांग जी को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। हड़बड़ी में वो छाता भी ले जाना भूल गया था। वो थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई। वो कॉल वांग जी के नंबर से थी। जल्दी से वेइंग ने कॉल को उठाया और कहा, हेलो वांग जी। पर उधर से किसी दूसरे पर्सन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वेइंग ने गहरी सांस ली और कहा, आप कौन बोल रहे हो? और ये नंबर तो वांग जी का है ना? तभी वो पर्सन बोला, जिस पर्सन का ये फ़ोन नंबर है उसका यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। और पर वेइंग पूरी बात सुन भी नहीं पाया और उसके हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। अचानक से ज़ोरों की बारिश भी होने लगी। वेइंग के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कहा, वांग जी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और कहा, एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? वेइंग को अपने भीगने की भी फिक्र नहीं थी। वो बस उस पर्सन के बताए हुए डायरेक्शन में भागता जा रहा था। रोते रोते उसकी सांसें हैवी हो गई थी और वो खुद से कहता जा रहा था, वांग जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये एक सपना है, ये हकीकत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। उस आदमी को गलतफहमी हुई होगी। मैंने तुम्हारी बात भी नहीं सुनी और ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। वेइंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अपनी जान दे दे। वो कहता है, वांग जी, तुमने तो कहा था ना मुझसे कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तो फिर क्या तुम अपना वादा इतनी जल्दी भूल गए? रोने की वजह से वेइंग सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो अचानक से अपने सीने पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि अब उसके कदम और नहीं बढ़ पा रहे थे। वो उस जगह पर पहुंच चुका था जो उस पर्सन ने बताई थी। वेइंग खुद से कह रहा था, ये सब झूठ है, ये कोई और है। वांग जी, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहा था। लोगों की आवाज़ें उसके कान में गूंजती जा रही थी। एक ने कहा, पता नहीं बेचारा किसके घर का है, कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, शक्ल तक पहचान में नहीं आ रही। वेइंग भीड़ को हटाता हुआ अंदर जब पहुंचा तो उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई। जो पर्सन ज़मीन पर पड़ा था उसने भी ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। लोगों ने और पुलिस ने वेइंग से कहा कि प्लीज़ आप नज़दीक मत जाइए, फेस पहचान में नहीं आ पा रहा है। पर वेइंग ने सबके हाथ झटक दिए और उस पर्सन के पास जाकर ज़मीन पर बैठ गया और उसकी बॉडी को कांपते हुए हाथों से छूकर बोला, वांग जी, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने प्यार का एहसास कराओगे, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और तुम ही ने अपना वादा तोड़ दिया। वेइंग इतनी बुरी तरह रो रहा था मानो उसे किसी की भी परवाह ना हो। उसे अपने स्टेटस की, अपने रुतबे की, ओहदे की कोई भी फिक्र नहीं थी। उसके हाथ में पड़ा फ़ोन रिंग करता जा रहा था, पर वेइंग को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था। तभी एक दूसरे पर्सन ने फ़ोन लिया और कॉल रिसीव करी। उसने बताया कि जिस पर्सन का ये नंबर है वो इस जगह पर ऐसी कंडीशन में है और फ़ोन उठा नहीं पा रहे हैं। कॉल तुरंत कट गई। रोते रोते वेइंग के सीने में दर्द होने लगा था और वो सर नीचे झुकाए ज़मीन की ओर देखता जा रहा था। वो पूरी तरह से भीग चुका था, पर उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसे बस ये लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेइंग, वेइंग। 2-3 बार के बाद वेइंग ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वेइंग ने अपनी आंखें मली और कहा, ये क्या है? मैं सपना देख रहा हूँ क्या? वो कोई और नहीं, वांग जी था। वांग जी को अपने सामने देखते ही वेइंग ने उसे अपने गले से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पर खड़े सभी लोग ये सब देख रहे थे, पर वेइंग को किसी की भी परवाह नहीं थी। वांग जी वेइंग को शांत कराने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वो उसे भीड़ से थोड़ा दूर ले जाता है। वेइंग की पूरी बॉडी भीगने की वजह से कांप रही थी। वो बहुत ज़्यादा रो चुका था। वांग जी उसकी पीठ को रब करता है और कहता है, वेइंग, प्लीज़ प्लीज़ मत रो, देखो ना, मैं हूँ ना तुम्हारे सामने, तुम क्यों रो रहे हो? कुछ मिनट बाद जब वेइंग की सांस कुछ नॉर्मल हुई तो उसने वांग जी की ओर देखा। अभी भी उसके आंसू बह रहे थे। वेइंग ने वांग जी के चेहरे, हाथ, सीने, सब जगह टच किया और वांग जी के लिप्स पर
किस करने लगा। वो एहसास करना चाह रहा था कि ये सपना नहीं हकीकत है। वांग जी जानता था कि आज वेइंग ने ये किस पूरे होश में किया है, इसलिए उसने खुद को भी नहीं रोका। वेइंग का पूरा शरीर बारिश में भीग चुका था। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे। वांग जी ने कहा, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे थे और ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है। वेइंग ने वांग जी को कसकर अपने गले से लगाया और रोते रोते बोला, तुम्हारे नंबर से कॉल आई थी तो किसी ने मुझे बोला कि तुम्हारा एक्सीडेंट। पर वेइंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। तभी वांग जी बोला, और आपको लगा ये मैं हूँ। वेइंग की सांसें अभी भी भारी हो रखी थी। उसने कहा, वांग जी ये सुनते ही तो मेरी जान निकल गई थी। जब मुझे लगा अब मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। मुझे कितनी सारी बातें कहनी थी तुमसे। वो कहता है, वांग जी तुम कहाँ थे अब तक? तुमने मुझे एक बार फ़ोन तक क्यों नहीं किया? मुझसे लड़ लेते, जो कहना था कह देते। ऐसे तो तुम बड़े अकड़ू बनते हो। आज क्यों नहीं तुमने कुछ बोला? तुम तो मुझे भूल ही गए। ये कहकर उसने वांग जी को फिर से टाइटली हग कर लिया। वांग जी ने कहा, मैं आपको फ़ोन कैसे करता? वापस लौटते टाइम न जाने कैसे मेरा फ़ोन चोरी हो गया। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। वो तो खुशकिस्मती की बात है कि आपका नंबर मुझे याद था, तो एक से मैंने फ़ोन लेकर आपको कॉल किया और फिर यहाँ तक आ पहुँचा। वेइंग बिल्कुल शांत था। वांग जी ने कहा, वेइंग क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वेइंग ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, वांग जी मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मैंने तुमसे स्टेटस की बात कही थी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तभी वांग जी ने वेइंग की लिप्स पर अपनी फिंगर रखी और कहा, बस अब तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलोगे। उसने कहा, वेइंग इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलत तो शियांग ने किया है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वांग जी ने वेइंग को गले से लगाया और कहा, वेइंग अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। मेरे रहते तुम्हारे साथ कोई कुछ भी गलत नहीं कर सकता। वेइंग वांग जी की बाहों में खुद को महफूज फील कर रहा था। तभी वांग जी हल्का सा स्माइल किया और बोला, लेकिन बॉस अभी तक आपने मुझसे नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो। यह सुनते ही वेइंग शाय फील करने लगा। वो कुछ कहता तभी वांग जी ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आई लव यू वेइंग। प्लीज़ मेरे जैसे अड़ियल अकड़ू पर्सन को बर्दाश्त कर लेना। वेइंग ने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो वांग जी, और आई लव यू टू। ये कहते ही उसने अपना चेहरा वांग जी के सीने के पास छुपा लिया। वेइंग के गाल रेड हो गए थे। तभी वांग जी ने कहा, वेइंग अब हमें वापस चलना चाहिए। तुम काफ़ी भीग गए हो। अगर कपड़े नहीं चेंज किए तो तुम्हें कोल्ड एंड कफ हो जाएगा और फिर मुझे टेंशन होगी। वेइंग बोला, वांग जी अभी हम अपने रिलेशन को सीक्रेट रखेंगे। वांग जी ने वेइंग की आंखों में देखा और बोला, वेइंग ये मेरे और तुम्हारे बीच के मोमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, इन्हें किसी और से बताने की क्या ज़रूरत है। वो बोला, वेइंग जब तुम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाना हमारे रिलेशन को लेकर तब किसी को बताना। वेइंग बोला, वांग जी मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा विश्वास है, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए तो रिश्ते को नज़र लग जाती है और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तुम्हें नहीं खो सकता वांग जी। आई रियली लव यू। वांग जी शब्दों में तो बयान नहीं कर पाया, पर वो ही जानता था कि वेइंग उसके लिए क्या है। जियांग यानली की 2-3 मिस कॉल पड़ी हुई थी। वेइंग ने कहा, अब तो शिजे न जाने मेरे साथ क्या करेंगी। उसने कॉल बैक किया। जियांग यानली बोली, आशियान तुम कहाँ थे? मैंने इतनी बार कॉल किया तुम्हें। वेइंग बोला, सॉरी शिजे मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर था इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। जियांग यानली बोली, इट्स ओके आशियान। फिर उसने कहा, क्या तुम्हारे पास घर की डुप्लीकेट चाबी है? वेइंग बोला, हाँ शिजे मेरे पास है तो, पर बात क्या है? जियांग यानली बोली, एक्चुअली मुझे और आशंग को अर्जेंटली एक दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। वेइंग बोला, शिजे आप वेट करो, बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। जियांग यानली बोली, सॉरी आचंग निकलने से पहले मैं तुमसे मिल भी नहीं पाई। वेइंग बोला, इट्स ओके शिजे, प्लीज़ आप लोग सेफली जाना और हाँ पहुँच के मुझे मैसेज ज़रूर कर देना। जियांग यानली बोली, आशियान प्लीज़ तुम भी अपना ध्यान रखना। कॉल कटने के बाद वेइंग ने कहा, वांग जी शिजे और आशंग को
किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा है। वांग जी ने कहा तो फिर हमें भी घर जाना चाहिए। ये कहकर वो दोनों घर की ओर निकल गए। वांग जी और वेंग के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ थी क्योंकि आज रात वो दोनों ही थे अकेले घर पर। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।